हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली ये है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जो है पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं इसको और नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से एक्सपेरिमेंट की। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेज यूजिंग मीटर ब्रिज। सो हमको वेरीफाई करना लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल यूजिंग द व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग लिखी हुई है, कोई बात नहीं। वो हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। अभी ये जो पूरा कनेक्शन है आखिर है क्या, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना एल शेप का एक स्ट्रिप लगा हुआ है। वही देखिए यहाँ पे भी एल शेप का स्ट्रिप है, एल शेप का स्ट्रिप है ना। फिर उसके बीच में देखिए एक नॉर्मल सा स्ट्रिप है ना। एल शेप का स्ट्रिप है, फिर एक नॉर्मल सा स्ट्रिप है। वैसे नॉर्मल सा स्ट्रिप देखिए 3 पॉइंट्स वाला, ये देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। अरे 3 पॉइंट्स है क्या नहीं है भाई। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक और एल स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप। और ये क्योंकि पूरा 1 मीटर लंबा है इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर 1 मीटर लंबा वाला ब्रिज है यार, यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो 1 मीटर लंबा है, पूरा 100 सेंटीमीटर का स्केल इसके बीच में लगा हुआ है। कैन यू सी दैट। तो पूरा इस पे जो है मतलब यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा हुआ है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर ये 2 स्ट्रिप है और ये बीच का स्ट्रिप है। एंड यहाँ पर हमको एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 2 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार है ना सीरीज में लगा के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। मतलब 2 रेजिस्टेंस लेंगे, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनका एक पैर इधर जोड़ देंगे, ठीक है। और अगली बार क्या करेंगे कि दोनों को पैरेलल में लगाएंगे, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे और दोनों का पैर यहाँ पे और दोनों का पैर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो वो अननोन वाले देखिए एक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अरे बहुत ही ईजी है, आप लोग खाली सुनते जाइए, गारंटीड समझ में आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं सुनिए जरा ध्यान से। तो एक बार हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इन दोनों का पैर यहाँ से जोड़ेंगे और उस पैर को बेसिकली हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अरे बाबा यही तो जगह है ना, देखो ना गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, हाँ क्या ना। तो ये एल है, ये बीच की स्ट्रिप है, तो ये बीच और एल के बीच में, मतलब बीच वाला स्ट्रिप और एल के बीच में यहाँ पे कनेक्ट करना है एक्स। ये देखो बीच वाली स्ट्रिप और एल स्ट्रिप दोनों के बीच में एक्स कनेक्ट करना है। तो पहले इन दोनों का ऐसा पैर पकड़ेंगे यहाँ से, इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। तो दोनों का पैर पकड़ के यहाँ डालेंगे, ये दोनों का पैर पकड़ के यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरेलल वाला। सीरीज वाला कैसे करेंगे, सीरीज वाले में बाजू बाजू में रखेंगे, बाजू बाजू में। तो ये वाला जो पैर है, ये लाल वाला, सुनो, ये लाल वाला पैर इधर जोड़ेंगे, है ना। तो लाल वाला पैर ऐसे जुड़ गया, फिर काले से लाल जुड़ गया, फिर ये काला वाला वापस से इधर जुड़ जाएगा, इधर। अबे समझो इस बात को, सीरीज का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, अकल के बदलो। तो देखो सीरीज में क्या करेंगे, यहां से लाल पैर, फिर काले से लाल, फिर ये काला वाला वापस से इधर। तो ये हो गया ना सीरीज कनेक्शन। अरे सीरीज का मतलब यही होता है ना कि आजू बाजू में चीजें ऐसे रख के ज्वाइंट होती हैं, है ना। तो इसका एक पैर यहाँ आ गया और उसका एक पैर यहाँ आ गया, तो ये हो गया ना सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन समझे कि नहीं समझे, ऐसा करके घूम के। और ये अगर ऐसा करके डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल इस तरीके से रहेगा। ये हो गया एक्स, ये एक्स की पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं यहाँ की, यहाँ का क्या सीन है। तो यहाँ का सीन ऐसा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल देखो ना, एरो बना हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसको अपन बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। तो वो ये वाला है। तो इस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें अपन ये देखो ना कीज लगी हुई है, चाबियाँ। तो जो चाबी निकालेंगे वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 2000 निकाल लूँ तो 2000 ओम जो इस गैप में आ जाएगा, इस गैप में। तो ये जो राइट गैप है, इसे राइट गैप कहते हैं, इसे लेफ्ट गैप कहते हैं। सो लेफ्ट गैप में लगाना है एक्स और राइट गैप में लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको आरबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, आरबी। तो ये तो हम लोग एक बार निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, बीच वाला जो ये दिख रहा है आपको, बीच वाला ये स्क्रू, इसमें आपको गैल्वेनोमीटर लगाना है, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए बीच वाला स्क्रू ये वाला है, ठीक है। तो इस स्क्रू पे लगाएंगे हम गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर देंगे। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पैर है, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पैर है वो इस जॉकी को कनेक्टेड रहेगा, इस जॉकी को, ये जॉकी है इसको कनेक्टेड रहेगा। गैल्वेनोमीटर का दूसरा पैर यानी कि ये वाला, इस जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये देखो जॉकी है, ये देखो यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, स्क्रू से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी। अरे ये जॉकी मतलब एक स्लाइडर है, इसको हम लोग है ना स्लाइडिंग की भी बोल सकते हैं, स्लाइडिंग की, ठीक है। तो वो स्लाइड होता है, किस पे स्लाइड होता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये वायर है। ये क्या है, वायर है। तो देखो यहाँ पे देखो वायर दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है, हाँ क्या ना, ये वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये वायर पे स्लाइड करना है। तो देखो इसको इस तरीके से बनाया भी है, ध्यान से देखो इसको, ये दिख रहा है।
ये थोड़ा सा डिप्रेशन है ना, इसको इस पर रख के ऐसे स्लाइड करना है, ऐसा रख के इसको हल्का हल्का धीरे धीरे स्लाइड करना है, धीरे धीरे। ठीक है, कोशिश ये करिए कि आप है ना स्लाइड ना करें, थोड़ा थोड़ा दूर जाके ना टैप करें, थोड़ा दूर जाके टैप करें, ऐसा टैप करेंगे, टैप टैप। उससे फायदा ये है कि ना बेसिकली ये घिसेगा नहीं ज़्यादा, वरना बार बार घिसने से क्या होता है ना कि ये वायर को भी नुकसान पहुंचता है, इसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये बात का जरा आप लोग ध्यान रखिए, तो थोड़ा टैप करेंगे हल्का हल्का करके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, जैसे इनका नाम क्या रख दिया गया है, ए और सी रख दिया गया है, ए और सी, है ना। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल दूंगा और इस पॉइंट को मैं सी बोल दूंगा। ठीक है, तो ए से आपको करना क्या है, ए से आपको बैटरी का प्लस कनेक्ट करना है, ए से आपको बैटरी का प्लस कनेक्ट करना है। ये है पावर सप्लाई बैटरी, देखिए, तो बैटरी पावर सप्लाई है, तो इसका प्लस कनेक्ट करना है। और जो इसका माइनस है, बैटरी का जो माइनस है काला वाला, ये वाला, ये आपको कहाँ कनेक्ट करना है, ये आपको प्लग की में कनेक्ट करना है। देखो प्लग की के दिख रहा है, तो प्लग की के ये वाले स्क्रू में कनेक्ट करना है। अब प्लग की का जो दूसरा वाला स्क्रू है, दूसरा वाला स्क्रू वो कहाँ जाएगा, रियोस्टैट में जाएगा, रियोस्टैट के फिक्स वाले में। तो रियोस्टैट का हम लोग फिक्स वाला ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, रियोस्टैट का फिक्स वाला, ये फिक्स टर्मिनल है, ये रियोस्टैट है, इसका फिक्स टर्मिनल है, यहाँ पे लगा देंगे। और रियोस्टैट का जो फ्लोटिंग वाला टर्मिनल है वो ये है, ये फ्लोटिंग टर्मिनल है, देखो ना फ्लोट होता है ना, ये फ्लोट, तो फ्लोटिंग टर्मिनल है। फ्लोटिंग टर्मिनल को हम लोग लगाएंगे सी, है ना, फ्लोटिंग टर्मिनल से सी लगाएंगे। तो ये फ्लोटिंग टर्मिनल से निकालेंगे और उसको सी को लगाएंगे, ये सी है हमारा। हाँ क्या ना, वो हमारा ए था, वहाँ से लगाई बैटरी, बैटरी से लगाया प्लग की से लगाया रियोस्टैट से लगा देंगे किस पे, सी पे लगा देंगे। तो इस तरीके से पूरा हम कनेक्शन करके अभी आपको दिखा देते हैं कि कनेक्शन किस तरीके का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे कनेक्शन जो थे ना वो कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे सीरीज़ का डायग्राम बना हुआ है कि बाजू बाजू में ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, और पैरेलल में आपको ऐसे लगाना है। तो मैंने पहले सीरीज़ वाला कनेक्शन किया है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देखते जाइए, साइड बाय साइड सब चीज़ें देखते जाइए। तो बेसिकली ये जो एल शेप की स्ट्रिप है और जो ये नॉर्मल स्ट्रिप है, मतलब एक जस्ट नॉर्मल स्ट्रिप, ये जो लेफ्ट गैप है इसमें एक्स लगाए कि नहीं लगाया, और एक्स में आपको क्या करना है, आपको सीरीज़ में लगाना है, बाजू बाजू में लगाना है। तो देखिए इसमें एक्स लगा हुआ है कि नहीं। इसके 2 वायर देखिए, इसके 2 वायर देखिए, तो एक वायर गया है इस बंदे को, है ना, और ये जो ये वाला वायर है वाइट वाला, ये गया उस बंदे को, और ये दोनों देखिए आपस में कनेक्टेड है, देखो दिख रहा है। तो ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन। अब ये बाजू बाजू में लगा दिया ना, और दोनों पैर मिला के इधर लगा दिए, तो हो गया ना, लेफ्ट गैप में एक्स कनेक्ट हो चुका है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं ये चीज़। तो बेसिकली ये हो गया आपका एक्स का कनेक्शन, दिस इज द एक्स कनेक्शन, ये एक्स हो चुका है। अब ये जो बीच में मैंने क्या बोला था, क्या कनेक्ट करेंगे अपन, बीच में क्या बोला था मैंने कहा था कि गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। देखो ना, बीच के स्क्रू पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, तो कर दिया ना, बीच के स्क्रू पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है वो कहाँ कनेक्ट हुआ है, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है वो कनेक्ट हुआ है जॉकी पे, जॉकी, है ना, जॉकी। तो देखो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है मैं जॉकी पे ले जा रहा हूँ। देखो मुझे लंबा वायर चाहिए था, बट लंबा वायर मेरे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो मैंने 2 वायर को जॉइन मार दिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये जॉकी इसका नाम क्यों, क्योंकि राइड कर सकता है यहाँ से वहाँ। अरे जो घुड़सवार होता है, घोड़े पे बैठ के राइड करता है, उसे भी तो जॉकी कहते हैं ना, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली इसको मुझे स्लाइड करना है इस वायर के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो गैल्वेनोमीटर तक का कनेक्शन हमारा पूरा हो चुका है, गैल्वेनोमीटर जॉकी वाला। ठीक है, अब जो राइट गैप है उसमें क्या, देखिए राइट गैप में क्या है, तो राइट गैप में वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये जो राइट गैप है, ये देखो बीच की स्ट्रिप और ये एल स्ट्रिप, तो ये राइट का गैप, राइट के गैप में देखो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। हाँ क्या ना, इसमें से मैंने निकाल दिया है 30 ओम। ठीक है, 30 ओम निकाल दिया है मैंने। मतलब आपको ऐसा करना है कि ना 3 बार रीडिंग लेनी है, तो फर्स्ट रीडिंग के लिए मैंने 30 निकाला है, अगली रीडिंग में 40 भी करूँगा, 50 भी करूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने 30 निकाल दिया है। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए आगे कनेक्शन, ये जो ये वाला स्क्रू है, ये वाला एल शेप का, राइट एल शेप का जो स्क्रू, इसमें जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से मैंने फ्लोटिंग टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। फ्लोटिंग टर्मिनल किसका, रियोस्टैट का। ये देखिए सी पॉइंट से कहाँ कनेक्ट है, रियोस्टैट के फ्लोटिंग वाले पे। अरे ये जो एरो है ना, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग क्योंकि ये चल सकता है, यहाँ से वहाँ चल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, और रियोस्टैट का जो फिक्स वाला है, ये वाला फिक्स वाला, वो की को जाना चाहिए। तो देखो रियोस्टैट का जो फिक्स वाला है, ये फिक्स वाला है ना, ये फिक्स वाला कहाँ गया है, की को गया है, प्लग की देखो ध्यान से, प्लग की हो गया है। अब प्लग की से कहाँ जाना चाहिए, प्लग की से जाना चाहिए बैटरी के नेगेटिव में। तो देखो बैटरी के नेगेटिव में गया है कि नहीं गया, चेक करो। पीला वाला वायर को देखते हो, पीले वाले वायर को देखते हो, देखो क्या है, बैटरी के नेगेटिव में गया है। और बैटरी का पॉजिटिव किधर जाना चाहिए, ए को जाना चाहिए। तो देखो ए को गया है कि नहीं, अरे ये वाला पॉइंट है ना लेफ्ट वाला, अबे हाँ क्या ना, ये पॉइंट है ना, तो बैटरी का पॉजिटिव ए को जाना चाहिए। तो सारा कनेक्शन आई होप आपको समझ में आ चुका है। बहुत ही बचकाना है कि रियोस्टैट, बैटरी, गैल्वेनोमीटर,
बैटरी की, रियोस्टैट, गैल्वेनोमीटर, लेफ्ट गैप में एक्स, राइट गैप में आर, रेजिस्टेंस बॉक्स, हाँ क्या ना। और यहाँ पे जॉकी जो कि स्लाइड कर सकती है। कनेक्शन देखिए ध्यान से, है कि नहीं। बैटरी की, रियोस्टैट, राइट गैप में रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप में एक्स, बस हो गया। और ये स्लाइडर, और ये गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, हाँ क्या ना। तो बेसिकली कनेक्शन हम लोग बिल्कुल परफेक्टली कर चुके हैं। इसको बिल्कुल आंखों में भर लीजिए अपनी, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब शुरुआत में बिल्कुल इसको जीरो पे रखना है, बिल्कुल जीरो पे, और फिर कनेक्शन हटा के इसको 4 वोल्ट पे या 3 वोल्ट पे एडजस्ट कर दीजिए। तो मैं वो पहले से 4 वोल्ट पे एडजस्ट कर चुका हूँ और फिर मैंने कनेक्शन लगाया है। क्योंकि बैटरी लगी हुई रहे सर्किट में तब कनेक्शन बदलना, मतलब तब सेटिंग नहीं करना होती है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। सेटिंग पहले करना होता है। तो 3-4 वोल्ट आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मैंने 4 वोल्ट सेट कर दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऑन करके। 4 वोल्ट, हाँ क्या ना। इस की का क्या काम है, बैटरी अगर चालू भी रहे लेकिन मैं इसे निकाल दूं तो सर्किट में करंट गायब हो जाएगा, सर्किट में करंट गायब हो जाएगा, लेकिन ये लगा रहेगा तो सर्किट में करंट रहेगा। चलिए एनीवे, तो फिलहाल तो मुझे करंट चाहिए सर्किट के अंदर, है ना, तो मैंने लगाया हुआ है। अब आपको करना क्या, इनिशियल सेटिंग में क्या करना है, आपको ये जो जॉकी है ये टच करके यहाँ देखना है ए पे, और फिर सी पे देखना है। तो डिफ्लेक्शन एक बार लेफ्ट एक बार राइट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे बदलो, इसे बदलो, इसे बदलोगे तो गारंटीड होगा। रियोस्टेट इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप ऐसा कर सकें। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बीच में है ना, ये देखो यहाँ टच करने में देखो कहाँ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखिए टच किया, देखो कहाँ चला गया, देखो लेफ्ट में चला गया। देखो ध्यान से, लेफ्ट में गया कि नहीं गया, यहाँ टच करने में लेफ्ट में गया, छोड़ दिया देखो जीरो पे आ गया, हाँ क्या ना, छोड़ दिया तो जीरो पे आ गया। फिर से टच करूँगा लेफ्ट में चला जाएगा, गया लेफ्ट में टच करने पे। अब देखो राइट में टच करता हूँ, राइट में टच करने पे राइट में जाना चाहिए, चला गया राइट में, ये देखो राइट में टच किया हुआ है। जैसे हटा दूंगा वो भी हट जाएगा, देखो जीरो पे आ जाएगा, आया जीरो पे, अबे हाँ क्या ना, जीरो पे आ गया, परफेक्टली आ गया। तो राइट में टच करो तो राइट में। अच्छा कभी कभार ऐसा नहीं होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अभी मैंने सेट कर दिया, लेकिन अगर ये पहले से सेट नहीं था, सपोज ऐसा रैंडम था, रैंडम किधर तो भी रख दो, ये किधर भी रख दो, किधर भी रख दो, रैंडम रख दो। अब देखो क्या होगा। और इसको भी है ना कुछ भी बदल दो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शुरू में अगर आपको पता नहीं, अपने 500-800 निकाल दिए, देखो मैंने 500 निकाल दिए, तो ये टोटल मिला के 530 हो गए, है ना, 530 हो गया। अब चेक करो, तो जब आप ऐसा रैंडमली कुछ करोगे देखो क्या होगा। ये देखो लेफ्ट में कितना हल्का सा जा रहा है, देखो ज़्यादा लेफ्ट में जा ही नहीं रहा है, राइट में फुल जा रहा है, देखो राइट में फुल जा रहा है ना, टच कर रहा हूँ तो राइट में फुल जा रहा है, लेकिन लेफ्ट में पूरा नहीं जा रहा है। बल्कि मैं इसको और थोड़ा रैंडम कर दूंगा तो शायद लेफ्ट में जाएगा भी नहीं, नहीं जा रहा है लेकिन बहुत हल्का जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि दोनों बार करने पे दोनों साइड में राइट पे ही जाता है या दोनों बार लेफ्ट में ही जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुटेबल वैल्यूज़ निकालनी है, तो बस यहाँ पे 30 जो था वो रहने देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा बीच में कहीं पर रखता हूँ, और फिर वापस से एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसा नहीं आया ना तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट मत करना, जब तक कि दोनों बाजू डिफ्लेक्शन ना आए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट मत करना, ठीक है। तो आ गया, राइट में आ गया, है ना, देखो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट मत करना क्योंकि आपको आंसर ही नहीं आएगा, आप कितना भी घुमाते रहोगे यहाँ से वहाँ तो आंसर ही नहीं आएगा। क्यों, अरे अकल के पुतलो, जब वहाँ पे रखने पे लेफ्ट में जाएगा और यहाँ पे रखने पे राइट में जाएगा, तभी तो बीच में रखने पे कहीं पे बीच में आएगा, और हमें बीच में चाहिए, जीरो पे चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो जीरो ढूंढते हैं, जिसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन ढूंढना। तो आइए जीरो ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं, जीरो का पॉइंट, तभी बैलेंस होती हैं चीज़ें। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, यहाँ पे कहीं पे तो रख रहा हूँ रैंडमली, रैंडमली रखा तो लेफ्ट में कहीं तो है, वो है कि नहीं, तो लेफ्ट में है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे अरे मैं बराबर से रख नहीं पा रहा हूँ वायर पे, वायर पे रखा तो लेफ्ट में। अब इसको है ना, इसको चलाने का, इसको चलाने का हल्का हल्का चलाने का और जीरो पे लाने का, चला के जीरो पे आना चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट बराबर बना रहे हैं, हल्का हल्का सा टैप करने का, ज़्यादा एकदम ये भी नहीं करने का। तो देखते रहिए, देखिए कितना स्मूथली जा रहा है, देखो दिख रहा है, एकदम स्मूथली जा रहा है। ये आ गया जीरो, बस यहीं पे रुक जाने का और रीडिंग नोट कर लेने का। इसके आगे गए तो क्या होगा, राइट में जाएगा, दिख रहा है, राइट में गया ना, पीछे आए तो लेफ्ट में गया। तो वहाँ रुकना है जहाँ पे जीरो है, तभी जाके आप कह सकते हैं कि बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया, ये जो वायर है, ये जो लेंथ है, ये वायर, ये नीचे वाला वायर जिसको मैं पकड़ा हूँ टैप की से,
ये वायर के दोनों जो रेजिस्टेंस है, लेफ्ट का रेजिस्टेंस और राइट का रेजिस्टेंस, उन दोनों से बैलेंस हो गया, आर से और एक्स से, आर और एक्स से बैलेंस हो गया। अरे जहां पर भी टैप की रखा हुआ है उसके लेफ्ट का और उसके राइट का वायर वाला रेजिस्टेंस आर और एक्स के फ्रैक्शन से बैलेंस हो जाता है। तो दिस अपॉन दिस बिकम्स इक्वल टू दैट अपॉन दैट, समझे? चलिए एनीवे ये सब थ्योरी को छोड़ दीजिए, आपको करना क्या समझ में आई है। तो शुरू में आपको क्या करना था, पहले उधर टच करके देखना है, उधर तो लेफ्ट में आना चाहिए, उधर टच करके देखना तो राइट में आना चाहिए, और बीच में कहीं, तो बीच मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं तो अपने को जीरो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, है ना। तो वापस से एक बार लास्ट बार दिखा रहा हूँ, देखिए टच करता हूँ, क्लोजअप, टच किया, देखो कहाँ है इसकी सुई, है ना। अब इसको चलाएंगे प्यार से चलाएंगे, प्यार से। अरे भाई वायर पे टच भी है कि नहीं है? टच, हाँ टच है, चल रहा है जीरो पे। अरे 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 गलती से चला गया, हाँ ये बराबर। अरे अरे छूट जा रहा है मेरे हाथ से, गलती से छूट जाता है। अरे वीडियो रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं है। तो बेसिकली चलो आ जाओ यार, नल डिफ्लेक्शन आ जाओ भाई, ये दिखा लेने दो बच्चों को। तो आ गया, नल डिफ्लेक्शन आ गया है, हाँ क्या ना भाई, यकीन हो रहा है कि नहीं मुझ पर? देखो ये राइट में चला गया, ये लेफ्ट में चला गया, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये आपका नल डिफ्लेक्शन आ चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कितना रीडिंग पे आया है। तो रीडिंग लिसन लेफ्ट से मेजर करना है, तो ये ऊपर वाला देखना पड़ेगा, नीचे वाला नहीं। अरे ये तो राइट से चालू हो रहा है ना, जीरो, यहाँ से नहीं देखना है, लेफ्ट से अपन वहाँ से चल के आए, तो आपको ये देखना है रीडिंग लेफ्ट से। तो रीडिंग कितने आ रही है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 65.5 पे मैं अटका हूँ, है ना, 65 और 66 के बीच में। 65.5 पे मुझे जीरो मिल रहा है, हाँ क्या ना अकल के बुतलो, जीरो मिल रहा है मुझे 65.5 पे, ठीक है। तो ये हो गया 65.5। अब ये टोटल मिला के 1 मीटर का था ना, यानी कि 100 सेंटीमीटर था, 100 में से 65.5 गया तो कितना बचा? आपके पास बचा है 34.5, 65.5 34.5, हाँ क्या ना। सो चलिए आइए उसको लिख लेते हैं। तो बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला था वो था 30 ओम्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड की जो लेंथ है नल पॉइंट के लेफ्ट की, तो वो है 65.5 और ये है 34.5, ठीक है। टोटल मिला के कितना भाई, ये होना चाहिए 100 होना चाहिए, हाँ 100 है, बराबर है 100 है। अच्छा अब x1 निकालना है, मतलब जो हम लोग को x आया ना वो निकालना है x। तो x कैसे निकालेंगे, r इंटू ये फॉर्मूला दिया है ना, इससे x निकालना है। अबे x मतलब क्या, अपना जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना वो उसकी वो वैल्यू आना चाहिए। लेट्स चेक लेट्स सी, ठीक है। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो चलो ये वाला देखते हैं। तो r कितना 30 है, ये कितना है 65.5 और ये कितना है 34.5, ठीक है। चलिए कैलकुलेशंस करते हैं, चलते हैं कैलकुलेटर की ओर। हम लोग कैलकुलेटर में घुस चुके हैं। सो 30 इंटू 65.5 है ना, फिर क्या है इक्वल टू करने का डिवाइड बाई, और ये क्या आ गया, ABS क्या लिख के आ गया गलती से, पता नहीं, एनीवे। सो डिवाइडेड बाई 35.5, नहीं 35.5 नहीं, कितना था 34.5। सो कितना आ रहा है हमारा 56.956, यानी कि 56.96 बोल सकता हूँ इसको मैं। तो 56.96 मेरा आंसर आ रहा है। तो मैं चलिए आइए लिख लेता हूँ इसको 56.96। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50 कितना आया था 6.96 आया था ना, 56.96 आया था। अरे हाँ के ना कल के बदलो, यहाँ पे 30 डाला, यहाँ पे 65.5 डाला, यहाँ पे 34.5 डाला, है ना। तो ये सब वैल्यूज डाल के 56.96 आया। अब हालांकि ये स्टूडेंट्स को दिखाना अलाउड तो नहीं है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो ये सही रेटिंग है। कैसे दिखाता हूँ, देखो ये स्टूडेंट्स को नहीं देखना है, मतलब सामने सामने लिखा है बट देखना फिर भी नहीं है, ईमानदार रहना है। देखो क्या लिखा है इस पर, 30 लिखा है, 30.6 लिखा है, और इस पर कितना लिखा है, इस पर कितना लिखा है 28.6 लिखा है ना। तो 30.6 28.6, चलो आओ इसको जोड़ते हैं। क्यों जोड़ेंगे, अबे क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है वो बेसिकली क्या रहता है, रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। तो एक है 30.6, एक है 28.6, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, ये 59.2 हो रहा है, 59.2 ओम। तो इतना आना चाहिए था, और हमारा कितना आया है 56.96, जो कि बहुत ही नज़दीक है। अबे 59 और 56 बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत ही परफेक्ट हमको आंसर आया हुआ है। अब अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। सो ये 30 था ना, अब एक काम करता हूँ मैं इसमें से 50 निकाल लूँ, है ना। 50 निकाल लेता हूँ, 50 किधर है भाई, 50 इधर है, तो 50 निकाल लेता हूँ और ये 20 और 10 भर देता हूँ, 20 और 10 भर दो भाई।
तो जितना निकला हुआ है वही रेजिस्टेंस रहता है। तो 50 जो है मैंने निकाल लिया, बाकी सबको एकदम टाइट कर दो, ठीक है, बाकी सबको एकदम टाइट कर दो। तो ये हो गया 50। एंड अब मैं क्या करूँगा, 50 तो हो चुका है ना, 50 आ गया, तो 50 यहाँ पे लिख दूंगा और फिर से नल डिफ्लेक्शन निकालूंगा, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन फिर से हम निकालेंगे। चलिए आइए, तो नल डिफ्लेक्शन देखते हैं, इसको ऑन करता हूँ वापस से बैटरी को। बीच बीच में बैटरी बंद कर दिया करिए वरना सब वायर्स गर्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बैटरी को ऑन कर दिया। यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं डिवाइस। लेफ्ट में टच किया तो लेफ्ट में आना चाहिए, आ रहा है। राइट में टच किया तो राइट में जाना चाहिए, हाँ काम कर रहा है, बराबर है, बराबर है। चलिए तो नल डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं वापस से। अब तो एक्सपेरिमेंट बस 2 मिनट का रह गया है, फटाफट करना है, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर रखने पर लेफ्ट में कहीं तो जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहीं तो नल पॉइंट आने वाला है ना, बिल्कुल नल पॉइंट अभी आने वाला है, बस ये आ गया नल पॉइंट। आगे निकल रहा हूँ तो देखो राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये आ गया एग्जैक्टली सेंटर में, है ना, ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया भाई। चलो इसको देख लो कितना है वैल्यू है, कितना है वैल्यू भाई, 54 है। 54 पे अटकाऊँ मैं, है ना, 54 पे 0 आ रहा है, 54। तो लेफ्ट में अगर 54 है तो राइट में कितना रहेगा, 46 रहेगा। अब तभी जाके 100 आएगा ना। तो 54 + 46, 54 + 46 मतलब टोटल मिला के हो जाता है कितना, 54 + 46 कितना होता है, 100 होता है। तो ये 54 आ गया, वो 46 आ गया। चलिए लिख लेते हैं इसको, बहुत ही बचकाना सा है, किधर गया भाई पेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना आ रहा है, 50 निकालने पे ये आ रहा है मेरा 54, ये आ रहा है 46। तो चलिए वापस से कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं और निकालते हैं रीडिंग कितनी आ रही है। ये देखिए 50 × 54 है ना, डिवाइडेड बाई कितना था, 46 था। 46 कितना आ गया, 58.696 आ रहा है, मतलब समझ लीजिए 58.7 मान लीजिए, है ना, 58.70। तो ये हमारी रीडिंग आ गई 58.70। आइए लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे मैंने 58.70 लिख दिया है, ठीक है, 58.70। अगर आपको 69 ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई 69 बराबर था वो लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिए, बट 58.70 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि हमारा वैसे भी एक्चुअल रीडिंग तो 59.2 है। हालांकि ये लिखना आपको इलीगल है, या अलाउड नहीं है, डोंट राइट दिस, डोंट राइट दिस। ये तो मैंने जस्ट आपको दिखा दिया, सॉरी, ये तो जस्ट मैंने आपको दिखा दिया था, आपको लिखना नहीं है। तो बेसिकली आप ईमानदारी से काम करते रहिए। तो इतना आ गया। अब तीसरा वाला भी मैं निकाल के अपने आप कर लेता हूँ, और फिर ये जो आएंगी ना 3 चीज़ें, उनका एवरेज यहाँ पे लिखना होता है, बस खाली एक ही। तो ये 2 कॉलम्स वेस्ट है, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं। आपको खाली क्या करना है कि इसमें रीडिंग लिखना है, बीच वाले कॉलम में रीडिंग लिखना है, समझ रहे हो। अरे ये 2 कॉलम यूज़ नहीं होंगे, मतलब ये 2 रोज़ यूज़ नहीं होंगी, आपको सिर्फ यहाँ पे इन सब का मीन लिखना है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए तीसरी वाली रीडिंग में निकाल के अपने आप ही लिख देता हूँ। 45 और 55 आ गया है, इधर इस साइड में 45, इस साइड में 55। ये देखिए यहाँ पर मैंने 70 निकाला हुआ है, देखो कितना निकाला हुआ है, 20 और 50 है ना, 70 निकाला हुआ है ना। अरे 50 और 20 दिख रहा है कि नहीं, तो 70 निकाला हुआ है। तो इधर आ रहा है 45 और राइट साइड में आ रहा है 55। ये देखो ध्यान से देख लो, यकीन नहीं हो तो देख लो, ठीक है। तो बेसिकली 45 55 है ना, राइट, 45 एंड 55। सो मैं लिख लेता हूँ उसको 45 एंड 55, तो ये 70 है ना। तो फाइनल रीडिंग कितनी आई है हमारी वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और फिर एवरेज निकाल के लिख लेता हूँ। तो ये देख लीजिए बेसिकली 70 आया था, 45 आया था, 55 आया था। इसका जो है कैलकुलेटर में आंसर 57.27 आया है, और फिर तीनों को ऐड करना है, ऐड करके 172.93 आया। फिर उस तीनों को डिवाइड बाई 3 करेंगे तब जाके एवरेज आएगा ना, मीन। तो मीन आ गया 57.64, और हमारा आपको मालूम है वो 59 था, हमें आंसर आ गया 57 आया, 59 था। तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, समझ लीजिए आप। तो वो ये फाइनल रिजल्ट में लिख देना है। अब ये तो हमारा जो पार्ट 1 है, एक पार्ट खत्म हुआ जिसमें हमने एक्स जो लिया था, ये लिया था सीरीज में। अरे भैया सीरीज में ही है ना, देखो ना, एक के बाद एक है। अब ये दोनों को साथ में लेना है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए अब इसको है ना पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा कि ये दोनों के पैर आपस में जोड़ना चाहिए ना। तो एक पैर देखो आपस में जुड़ गया, और फिर वो पैर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, है ना, यहाँ पे समझ गए। वैसे ही दूसरा पैर आपस में कनेक्ट हो गया, इन लोग दोनों का पैर आपस में कनेक्ट हो गया, और फिर वो वाला पैर यहाँ जाना चाहिए। तो इस गैप में अब जाके जो है बेसिकली पैरेलल कनेक्ट हो गया। तो पहले सीरीज कनेक्टेड था, अब एक के बाद में एक था, पीछे जाके देखो वीडियो में। तो पहले एक के बाद एक था, अब क्या हो गया, अब ये एक के सामने एक है ना। तो ये पैर यहाँ आ गया, वो पैर यहाँ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये कनेक्शन हो चुका है पैरेलल का। अब इतनी अकल तो आपके अंदर होना चाहिए कि पैरेलल में अगर मैंने 30 और 30 लगाया, अप्रॉक्सीमेटली 30 और 30 है, तो आंसर है ना 15 आता है। तो ये दोनों मिलके 15 हो चुका है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़े मत निकालो, 10 12 14 ऐसे निकालो मुश्किल से,
तो मैंने भी फिलहाल 10 निकाला हुआ है, देखो 10 निकाला हुआ है ना, तो 10 निकाल दिया है, बीच में कहीं पे अपने को आंसर आना चाहिए। सो लेट्स चेक। तो बैटरी ऑन कर देता हूँ, तो ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पे रख के चेक कर लेता हूँ लेफ्ट और राइट में। हाँ, तो लेफ्ट में रख के हो रहा है उधर, और इधर भी चेक कर लेता हूँ राइट में रख के, राइट में जा रहा है। अरे जा भाई, मेरा हाथ ही इतना फिसल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। जा रहा है, राइट में जा रहा है, कैन यू सी दैट, गया। अब चेक कर लेते हैं बीच में कि कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे रखने पे नल पॉइंट नहीं दिख रहा, आएगा आएगा आएगा, नल पॉइंट आएगा, थोड़ी देर में आएगा। हाँ आया आया आया। सो ये आ गया नल पॉइंट। बहुत ही बचकाना 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट, एक बार बस खाली कनेक्शन हो जाए तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड करके स्टार्टिंग में जाके बार बार स्टार्टिंग का जो 20-25 मिनट है ना कनेक्शन का, उसे ही बार बार सीखिए। ये तो बहुत ही बचकाना है। आ गया, नल पॉइंट आ चुका है। तो नल पॉइंट जो आया है, अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो कुछ 59.8 के आसपास आया है, 59.8। ये देखिए आप लोग नल पॉइंट देख सकते हैं, 59.8 पे नल पॉइंट आया है। सो 59.8 ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में है 40.2। तो 59.8 और 40.2 लिख दिया, और 10 हम लोग ने निकाला हुआ है। तो अभी चलिए इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ एक्जैक्टली कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर में घुस चुके हैं। तो बेसिकली 10 रेजिस्टेंस था, और जो लेंथ आई है लेफ्ट साइड में वो 59.8 आई है। उसको डिवाइड करना है राइट साइड की लेंथ से, जो कि है 40.2, और आंसर आया 14.87। ठीक है, 14.87 इसका आंसर आया है। अब आना कितना चाहिए, दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने थे, एक था 30.6, उसको मल्टीप्लाई करना है 28.6 से, 28.6 इक्वल टू करके डिवाइड करना है ब्रैकेट में लेके। ब्रैकेट में आपको लेना है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में आपको डालना है 30.6 प्लस 28.6। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। जो सेकेंड रीडिंग है उसके लिए अभी मैंने 10 के बजाय 15 निकाल लिया। ठीक है, 15 निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 + 5, तो 15 निकाल लिया। तो अब देखते हैं नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे टैप की को यहाँ पे ले रहा हूँ। सो देखिए लेफ्ट साइड में है वो, है ना। अब मैं इसको धीरे धीरे आगे चलाता हूँ। थोड़ा वायर पे प्रॉपरली प्लेस करना होता है, वरना अच्छे से आंसर नहीं आता है। ओके, ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जाके बेसिकली कहीं पे नल पॉइंट मिल रहा है। सो एग्जैक्टली मुझे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नल पॉइंट आ रहा है 49.8 पे आ रहा है, 49.8। तो लेफ्ट साइड पे 49.8 है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, एंड मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर से नहीं निकालूंगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो है कितना हो गया, 15 हो गया, एंड यहाँ पर जो आया मेरा 49.8 आया है ना। तो 100 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 49.8 अगर 100 में से चला जाए तो 50.2 बचेगा, है ना। 50.2 सही बात है कि नहीं, यस। तो 50.2 बचेगा। अब ये देखते हैं आंसर कितना है। मैं लिख के सब आपको बताता हूँ, फाइनल ये वाली रीडिंग करके आपको फाइनल बताता हूँ। तो फाइनली कैलकुलेशन के बाद 14.88 आ गया ये वाला। तीसरी रीडिंग में मैंने 20 लिया था, यहाँ पे सॉरी 20 लिखना भूल गया, तो ये 20 लिया था। तो 20 लेने के बाद 42.4 पे नल रिफ्लेक्शन आया, और उसकी रीडिंग 14.72 आ गई। तीनों को अब ऐड करना है, ऐड करके 44.47 आ गया, डिवाइड बाई 3 करना है तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ गया 14.82। तो ये हमारी रीडिंग आ गई। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ 14.82 ओम। तो ये हमारी रीडिंग आई। और आने कितनी चाहिए थी एक्चुअल में, तो देखिए पैरेलल कैसे निकालते हैं, x1 × x2 अपॉन x1 + x2। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, ये देखो पैरेलल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पैरेलल के फॉर्मूले से मैंने निकाला, तो आंसर 14.78 है। तो 14.82 हमारा आया है, और चाहिए था 14.78, तो बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों सीरीज़ में एक बार लगा के और एक बार पैरेलल में लगा के हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया है, जिसका नाम है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। सो बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में पाने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।